गौरांग 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 गौरांग। लोग नहीं जिनको तिलक धारण किया हो, क्यों पता ही नहीं। भले हमारे जो भाई लोग बैठे हैं, मेरे जो बुजुर्ग बैठे हैं, जो दोस्त बैठे हैं, मुझे नहीं पता 5% लोगों को जनेऊ धारण की हो, कुछ पता ही नहीं क्या है हमारी सनातन संस्कृति, क्या है हमारा धर्म, क्या है भगवत गीता। इसलिए इसी बात को ध्यान में रखते हमने ये भक्तों के चरित्र को आरंभ किया कि जो स्कूल में, कॉलेज में आपको जिनके विषय में नहीं पढ़ाया जाता वो यहां सुने। और ऐसा नहीं कि कोई काल्पनिक या कोई ऐसे बस ख्याली पला हो उसको हम सुन रहे हैं। इन जगहों के हमने दर्शन किए, आपने भी उनके दर्शन किए, उन स्थानों के हम दर्शन करते हैं जिनके चरित्र को श्रवण करने से हमारा भी चरित्र बन जाएगा। नहीं तो आज हर कोई अपने चित्र को सजाने में पड़ा है। समझ रहे हो मेरी बात को? याद रखना, चित्र कितना भी सुंदर हो लेकिन चरित्र बिगड़ा हुआ है तो चित्र किसी काम का नहीं। व्यक्ति कितना भी सुंदर हो परंतु उसका चरित्र सुंदर नहीं तो ऐसे ही जैसे लाश को सोने के गहनों से सजाया जाए। और चरित्र का निर्माण कैसे होता है? भगवत गीता में भगवान ने कहा, यत यत आचरति श्रेष्ठ तत्तत् तरोवे जनः स यत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। कि जैसे जैसे बड़े लोग जैसे कर्म करते हैं, पीछे आने वाले लोग उनका आचरण करते हैं और ऐसा ही हमारा जीवन बन जाता है। आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है हमारी संस्कृति की वजह से। इसलिए हम अपने समाज को, अपने बच्चों को उससे अवेयर करें कि आखिर है क्या सनातन संस्कृति। लास्ट टाइम हमने, किसी भी याद है किस महात्मा की कथा पे विराम दिया था? सूरदास जी के ऊपर थोड़ा से हमने इंट्रोडक्शन की थी। सूरदास जी कौन थे? उस सौभाग्य से लास्ट टाइम जब मुझे वृंदावन जाना हुआ तो वो टाइम पे गिरिराज जी की परिक्रमा में सूरदास जी की समाधि के दर्शन किए। 3rd टाइम शायद किए हमने। आइए उसी चरित्र को आज हम कंटिन्यू करते हैं। और कल वैसे भी गुरु पूर्णिमा है जो हर एक भक्त के लिए जो स्पिरिचुअल लाइफ जी रहा है उसके सबसे बड़ा दिन है ये। तो सूरदास जी के विषय में कितने लोगों ने सूरदास जी का नाम सुना है? अच्छा, एक और बात पूछता हूँ, जोधा अकबर ड्रामा कितने लोगों ने देखा ये पिक्चर? क्योंकि इसका कनेक्शन उसके साथ है इसलिए बता रहा हूं। देखा है ना, नाम सुना है ना जोधा अकबर? कि सूरदास जी की लीला उससे कनेक्टेड है इसलिए बता रहा हूं। पहले से डरो मत, हाथ उठाओ, वहां देखा है हमने। मैंने 1-2 एपिसोड देखे थे, अच्छे लगे। क्योंकि जोधा भाई का जो चरित्र था कि क्या उन्हें मुगलों के साथ रहकर भी कृष्ण भक्ति को सार्थक किया। मैं आरंभ से करूं कि सूरदास जी पहले थे कौन। अब सबको मालूम है कि 5,500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा पर अपनी लीलाएं की और आज भी वृंदावन के अंदर कृष्ण की वो लीलाएं नित्य चलती रहती हैं। जो सिद्ध महात्मा हैं उनको उन लीलाओं के दर्शन होते हैं आज भी। इसे कई बार आप देखेंगे भागवत महापुराण जब पढ़ते हो उसमें भगवान श्री कृष्ण की इतनी लीलाएं नहीं जितने भक्त आपको बताते हैं। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भागवत में कृष्ण ने लीला ये है ही नहीं तो ये कहां से आ गई। तो आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि ये जैसे संत सूरदास जी हो गए, रूप गोस्वामी हो गए, सनातन गोस्वामी जी हो गए, ये इतने जो सिद्ध महात्मा है ना, आज भी जो भजन करते हैं ना, जब भजन करते हैं, भजन करते समय उस समय वो जो नित्य लीला कृष्ण की हो रही होती है उनको दर्शन होते हैं। जैसे हम लोग भजन करते हैं तो फिर क्या याद आता है? 10 साल पुरानी चीज भी याद आ जाएगी। मैंने पड़ोसी को एक शक्कर कटोरी दी होगी ना, वो भी उस टाइम पे याद आएगी, वैसे कभी नहीं याद आएगी। हम लोग माला करते हैं तो वो याद आता है। और ये सिद्ध महात्मा जब भजन में बैठते हैं तो उस समय उनको वो ठाकुर जी की लीला नित्य जो अभी हो रही है प्रेजेंट में वो उनको दिखती है। तो ऐसी एक वृंदावन में तो नित्य लीला चलती रहती है। दूसरी जो इस द्वापर युग में जैसे कृष्ण लीला हुई, फिर इसके बाद वही लीलाएं किसी और लोक में इस टाइम भी चल रही होंगी। ऐसे ही भगवान के नित्य लोक गौलोक के अंदर श्यामा श्याम जो और उनके पार्षदों की लीलाएं नित्य चलती रहती हैं। और नित्य पार्षद जो होते हैं वो हमेशा उनके साथ रहते हैं।
और समय समय पे वही पार्षद इस धरती पे आकर हम जैसे जीवों का उद्धार करते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद जी की बात कहूं कि 70 साल का व्यक्ति पूरी दुनिया में 12 साल में 14 चक्कर लगाकर पूरी दुनिया को कृष्ण भक्ति से भर दे, कि ये कोई साधारण व्यक्ति हो सकता है? तो वो नित्य पार्षद भगवान के जो भक्त होते हैं वो समय समय पर इस दरा पे हम जैसे जीवों का कल्याण करने के लिए आते हैं। कहते हैं ना, संत हृदय नवनीत समाना, कि संतों का हृदय कैसे नवनीत की तरह होता है, माखन के जैसा होता है, जो गौलोक में ठाकुर जी का सानिध्य छोड़कर हम जैसे माया में बड़े बड़े हुए जीवों को उद्धार करने के लिए आते हैं। हम अपने कर्मों को भोगने के लिए आते हैं। तो उसी निकुंज के अंदर, उसी गौलोक के अंदर श्यामा श्याम जो की जो लीला चल रही है, ऐसे में द्वार पर ललिता सखी खड़ी हैं। कौन? जो राधा रानी की मुख्य सखी हैं। और याद रखना, श्यामा श्याम जो की जो आयु है ना, वो ज्यादा 12 से 16 साल के अधिक से बढ़ती नहीं, वो हमेशा इतनी रहते हैं। नवल किशोर, नित्य किशोर ठाकुर जी का एक नाम है। तो वो ललिता सखी द्वार पे खड़ी हैं। ऐसे में उद्धव जी वहां पर आए। उद्धव जी का नाम सुना है? हाँ। जब ये द्वापर युग का समापन हुआ तो उस समय एक उद्धव को भगवान ने भागवत का संदेश दिया था, और उद्धव को कहा था कि धरती पर ही रहना आप। तो वही उद्धव उस निकुंज लीला में श्यामा श्यामजू के दर्शन करने के लिए गए। पर द्वार पर कौन खड़े थे? ललिता सखी खड़ी है। और उद्धव अंदर जाने लगे तो उनको रोक दिया कि नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? तो नहीं, इस समय तो नहीं, इस समय और किसी की परमिशन अंदर जाने की नहीं है। उद्धव ने कहा, मुझे किसी की परमिशन लेने की क्या आवश्यकता है? अरे हम तो बाल सखा हैं, मैं तो कभी भी जा सकता हूं। ललिता सखी ने कहा, नहीं, मेरी जो ड्यूटी है मुझे निभानी है। इस समय अगर अंदर से भी आवाज आए ना, श्यामा श्याम जो कहें कि अंदर से बाहर वाले को भेज दो, तो भी आपको नहीं जाने दूंगी। उद्धव ने कहा, अरे तो मेरी बात मान जा। तो अभी भी लगता है कि लाडली जो की सखी बनी है, और हो सकता है उल्लासनगर वालों की दिमाग में ये लीलाएं समझ आए कि नहीं आए, क्यों हमेशा झूठ सुन सुन के बुद्धि हमारी बिगड़ चुकी है। जैसे आज मैं गारंटी से कहता हूं, किसी को देसी घी का अगर चपाती इसको बना के दो ना, नहीं खा पाएगा वो। कई बच्चों को मैं जानता हूं, वो नकली खा की आदत हो गई। असली को हजम करने में थोड़ा दम चाहिए। तो ये नित्य लीलाएं जो वहां आज भी होती रहती हैं और भक्तों को ये समझ आती हैं, पर ये कनेक्शन कलयुग से, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके जा रहा हूं। ललिता सखी ने मना कर दिया। उद्धव ने कहा, तू अभी भी सखी बनी है, तुझे कुछ पता नहीं, मैं तो जाऊंगा चाहे आज कुछ भी हो जाए। और उद्धव जिद करके जाने लगे। ललिता सखी ने जबरदस्ती रोक लिया, लेकिन उद्धव रुके नहीं। ललिता ने कहा कि तू मर्यादा भंग करके अंदर जा रहा है। उस समय श्यामा श्यामजू की नित्य लीला के दर्शन करने का कोई अधिकारी नहीं, पर तुम जिद करके जा रहे हो। जा, मैं तुझे श्राप देती हूं, तुझे कुछ नहीं दिखेगा अंदर। अब उद्धव ने भी उस समय क्या किया, अरे तू इस गौलोक में रहकर तू क्या करी, मैं श्राप दे रही, इतना बड़ा श्राप दे दिया बिना सोचे समझे। अगर मुझे कुछ नहीं दिखेगा तो जा, तुझे भी मैं श्राप देता हूं कि जैसे मैं अपने प्रभु से मिलने के वियोग में तड़प रहा हूं ना, तू बहुत तड़पेगी आगे जाके। अभी इतने में वार्ता चल रही थी कि श्यामा श्यामजू उस निकुंज से द्वार के बाहर आ गए। बाहर आए। अब उद्धव जो खड़े हैं, तो उस समय उद्धव को वो, तब तक तो उद्धव थोड़ा अंदर चले चुके थे, लेकिन उस समय पर श्यामा श्यामजू को उनको वो दिख नहीं रहे हैं उनको। कृष्ण कह रहे, अरे आओ सखा, आओ उद्धव, आओ मेरे पास बैठो। उद्धव सुन तो रहा है पर उसको सुनाई नहीं दे रहा कि कौन बोल रहा। अरे कृष्ण तुम हो कहां, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? अरे मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। उद्धव ने कहा, मुझे नहीं दिख रहे हो प्रभु। तब ठाकुर जी ने कहा, ये जो ललिता सखी का जो श्राप है ना, वो काम कर रहा है, पर तू चिंता मत कर। ये श्राप ही सबके लिए क्या हो जाएगा, वरदान बन जाएगा तेरे लिए, जीव जगत के लिए वरदान बनेगा, इस कलयुग के जीवों के लिए वरदान बनेगा। ठाकुर जी तो वो बात निपटा दी, मैं शॉर्टकट में बताऊं। वही उद्धव इस कलयुग में, सूरदास जी को ज्यादा समय नहीं हुआ है,
कि 550 या 600 साल के आसपास इसी में हुआ होगा। वही उदो जिस धरती पे आके क्या बने, सूरदास, यानी जिनके नेत्र नहीं, एक कुलीन ब्राह्मण के घर पे उनका जन्म हुआ। लेकिन जन्म से क्या था, उनके नेत्र नहीं थे। पूरे परिवार में माता पिता उस बालक के जन्म लेने से खुश नहीं हुए। और ऊपर से दूसरा क्या हुआ कि जैसे सूरदास जी का जन्म हुआ, उनके पिताजी की आर्थिक स्थिति बिल्कुल बिगड़ गई। जो धन थोड़ा बहुत हाथ में आता था वो भी कम हो गया, जो था वो भी समाप्त हो गया। सब बोलिए हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वो भी समाप्त हो गया। और अड़ोस पड़ोस के लोग कहने लगे, अरे ये बालक तो बड़ा क्या है, अभागा है, जो तेरे घर पे जन्म हुआ। एक तो जन्म से इसके नेत्र नहीं, दूसरा जब से इसका जन्म हुआ है आपके पास आपके तो बुरे दिन आरंभ हो गए। इस तरह से घर पे क्या होने लगा, उस सूरदास जी का उनकी उपेक्षा होने लगी। सब उनको क्या करने लगे, अवॉइड करने लगे। ऐसे करते करते कितना ही समय बीत गया। माता पिता के ताने सुनते, उलाहने सुनते, सब उसको अभागा कहते, जन्म से अंधा है। परंतु उनका कंठ बड़ा सुरीला था और बहुत सुंदर सुंदर ठाकुर जी के भजन गाते थे। एक दिन क्या हुआ, सूरदास जी के पिताजी कहीं पर पुरोहिती करने, यानी जैसे कहीं जाते ना यज्ञ करवाने या कहीं नामकरण करवाने, ऐसे चले गए। दिन तो बुरे चल ही रहे थे। और याद रखना, मैं समझता हूं वो दिन हमारी जिंदगी का सबसे बुरा दिन होता है जिस दिन हमारी माला नहीं होती। इसे जब ये बच्चे आते हैं ना, मैं पहला क्वेश्चन उनसे पूछता हूँ, बेटा कितनी माला की? पहला क्वेश्चन मेरा ये होता है। फिर कहते नहीं हुई तो बेटा दिखाओ स्क्रीन टाइम अपना मोबाइल पे। फिर किसी के 7 घंटे, किसी के 6 घंटे, किसी के 5 घंटे। नालायक को तुम लोग 2 घंटे माला के लिए निकाल सकते हो, इससे बड़ी माया और क्या हो सकती है। इसे कहते हैं सबसे बुरा दिन हमारा होता है जिस दिन हमारे मुख से हरि नाम के लिए समय नहीं निकलता। इसे पहली परीक्षा इनकी ये होती है। सब बोलिए हरे कृष्ण कृष्ण। तो ऐसे करते करते वो पुरोहिती करने चले गए उनके पिताजी। तो इतने दिनों के बाद उस जजमान ने उनको सोने की मोहरें दी 4। उस टाइम के सिक्के होते हैं जैसे हमारे कॉइन्स, ऐसे सोने के 4 सिक्के दिए। बड़े प्रसन्न हुए कि इतने समय के बाद आज अच्छी दक्षिणा मिली है। घर पे आए और वो 4 सिक्के सोने के संभाल के रख दिए। संभाल के रखे। दूसरे तीसरे दिन जब उनको इसकी नीड हुई तो उस जगह पे जो उन सिक्कों को उठाने गए, उन सोने की मोहरों को, तो वहां पर वो सोने की मोहरें थे ही नहीं। तो बड़ा दुखी हुए कि इतने समय के बाद मुझे धन मिला और ये धन भी न जाने कैसे चला गया। ऐसे में सूरदास जी ने अपने पिताजी को कहा, पिताजी अब दुखी क्यों होते हो, ये तो क्या आनी जानी वस्तु है, इसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक तो धन गया और दूसरा फिर ये सूरदास ने जो अपना ज्ञान उस समय बखेरा, उनके पिताजी खींच गए। अभागे तो तू बचपन से था, तेरे आने से मेरे जीवन में न जाने क्या क्या उत्पात हो रहे हैं और अब तू उल्टा मुझे ज्ञान सुना रहा है, इसमें भला होगा। बहुत उपेक्षा की उसके पिताजी ने। उस समय सूरदास जी ने कहा, पिताजी यदि आपके वो 4 सोने की मोहरें में आपको ढूंढ के दूं तो हैं क्या? सूरदास जन्म से उनकी आंखें नहीं है। पिताजी बड़े प्रसन्न हुए। अरे इससे भली बात और क्या हो सकती है, अगर तू मुझे वो 4 मेरी सोने की मोहरें दिला सकता है तो अभी मुझे दिला दे। सूरदास जी ने कहा एक कंडीशन पे, एक शर्त पे, वो मैं आपको सोने की मोहरें दिला दूंगा लेकिन मैं आपका घर छोड़ के चला जाऊंगा। पहले अब संकल्प लो। सूरदास जी के पिताजी ने गंगा जल का संकल्प किया कि ठीक है, अगर तू मुझे 4 मोहरें सोने की ढूंढ के देगा तो तुझे जाने से मैं रोकूंगा नहीं। सूरदास जी ने उसी समय अपने पिताजी को कहा, अमुक स्थान पे अमुक जगह पे 4 सोने की मोहरें आपकी पड़ी हुई हैं, जाके ले लीजिए। अंधे को 2 आंखें चाहिए और क्या चाहिए। सूरदास जी के पिताजी गए उस स्थान पे और देखा तो सच में वहां पे वो मोहरें पड़ी हुई थी। हैरान हो गए कि मेरा ये पुत्र कोई चमत्कार है इसके पास।
अब सूरदास ने कहा अच्छा पिताजी आपके मोहरें मिल गई, अब मैं चलता हूं। अब जैसे चलने लगे पिताजी को अपने पुत्र मोह से ग्रस्त हो गए। नहीं पुत्र तू कहां जा रहा है, एक तो सूरदास है, कहां जाएगा, किसके सहारे रहेगा, तू यहीं ठहर जा। और सूरदास ने पता है क्या कहा, पिताजी जो सोने की मोहरें आपको ढूंढ के दिला सकता है ना, वो वापस आपकी घुमा भी सकता है। अब आप बताइए कि आपको सोने की मोहरें चाहिए कि मैं चाहिए। अब सूरदास जी के पिता ने कहा इस अंधे को रख के क्या करूंगा, नहीं मुझे सोने की मोहरें रखनी है बस। वो चमत्कार को नमस्कार है। और आजकल हर कोई क्या करता है, वो ये चाहता है कि मुझे कुछ मेरे साथ चमत्कार हो जाए। और कल गुरु पूर्णिमा है। अब सबसे बड़ी मूर्खता ये है कि हम गुरु के पास जाते हैं क्या, संसारी चीजें लेने के लिए। गुरु के पास जाना चाहिए ज्ञान पूछने के लिए, मनुष्य जीवन को सफल कैसे करें उसके लिए जिज्ञासा करनी चाहिए। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जिससे हम 84 लाख जन्म मरण चक्र जिनसे बिछड़े हैं, इसके लिए उनके पास जाना चाहिए। सबसे बड़ा चमत्कार ये नहीं कि इस कलयुग के अंदर, इस भयंकर माया के अंदर इतने जवान सुंदर सजीले बच्चे हाथ में माला और कंठी तिलक धारण करके बैठे, इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है। चमत्कार को नमस्कार है। पिताजी ने गए, बहुत रोकने का प्रयास किया पर निकल गए। अब सूरदास जी एक राम भरोसे, कोई सहारा नहीं, न नेत्र है, न कोई आगे पीछे, कुछ भी नहीं। एक अश्वत्थ वृक्ष के नीचे आकर आसन जमाया और ठाकुर जी का स्मरण करने लगे। कई दिन स्मरण करते 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 कुछ खान पान की सुधि नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे में एक व्यक्ति वहां से दुखी रोता हुआ उस जगह से उसका गुजरना हुआ। सूरदास जी बैठे थे, उनके पास में आके बैठ के रोने लगा। सूरदास ने कहा अरे तू रो क्यों रहा है। कहा कि मेरी एक भैंस खो गई है, मिल नहीं रही है, और अब मैं अपने मालिक के पास जाऊंगा तो मुझे न जाने कौन सा दंड देंगे, क्या करूं मैं, कैसे करूं, गरीब हूं मैं। सूरदास ने उस समय कहा कि तुम्हारी भैंस इस समय पर इस जगह पर खड़ी, अब जाके वहां से ले लो। वो व्यक्ति बड़ा हैरान हुआ और गया तो उसको भैंस उसकी मिल गई। और ये बात उसने जाके अपने मालिक से कही कि इस प्रकार से एक फकीर है, एक बाबा है, उन्हें ये चमत्कार किया, मैं तो आज बड़ा दुखी था कि आप मुझे दंडित करोगे। मैंने कहा ना चमत्कार को श्री राम कि चमत्कार को नमस्कार है। उस भैंस का जो मालिक था उस अपने नौकर के साथ वहां पर आया, प्रणाम किया कि आप तो बड़े चमत्कारी हो, कि आप तो बड़े पहुंचे हुए संत हो, क्या मैं आपकी कोई सेवा कर सकता हूं। सूरदास जी ने कहा, सूरदास ने कोई उत्तर नहीं दिया, जबकि न खान पान न कुछ, रहने को कुछ नहीं। सबसे बड़ी मुसीबत यह कि वैष्णव सेवा करनी चाहिए, पर वैष्णव कभी सेवा मांगते नहीं, वो राम भरोसे होते हैं। वो सेवा करने के लिए पूछा नहीं जाता। तो उस समय पर वो समझ गए और उनके लिए वहां पर एक सुंदर सी कुटिया बना दी। अब वहां पर वो भजन करने लगे, पर भजन करने लगे तो साथ साथ में उनका यश बढ़ने लगा कि इतने चमत्कारी बाबा हैं कि यही चमत्कार कर देते हैं, और चारों तरफ उनकी ख्याति बढ़ने लगी। और सूरदास से वो क्या बन गए, सूर स्वामी कहलाने लगे। वैसे करते करते एक दिन सूरदास जी के मन में ये विवेक जागा, अरे ये घर बार मैंने इसलिए छोड़कर आया था कि लोग मेरी वाह करें। सूरदास जी के वो अंदर के नेत्र जागे और उस समय पर उन्होंने पुनः क्या किया, उस स्थान को छोड़ दिया। और वहां से सूरदास जी निकले हैं अब एक खाली कृष्ण को रिझाने के लिए। और वहां से सूरदास जी चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं कई समय तक। वो आशु कवि थे। आशु कवि किसको कहते हैं, जो यानी कि ठाकुर जी की लीला को देखे और देखते ही क्या करे, उसको कविताबद्ध कर दे। बहुत सुंदर कवि, कंठ भी उनका बड़ा सुरीला। तो ऐसे करते करते पर कभी अच्छा इस घटना से, इस लीला से समझने को क्या मिलता है, मैं आपको आगे समझाऊं। आगे बुला लो उनको, सब बोल हरे कृष्णा हरे कृष्ण।
तो वो सूरदास जी उस समय पर निकले हैं और सदैव कृष्ण के उन चिंतन में, उनकी लीलाओं का स्मरण करते करते जाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी जीवन में शिकवा नहीं किया। एक वैष्णव का स्वभाव क्या होता है, वो कहते हैं ना, राजी तेरी रजा में। हर समय उनको मात्र एक ही चिंता है, वो ठाकुर जी मुझसे रूठे नहीं, संसार क्या सोचता है मेरे लिए ये नहीं, ठाकुर जी मेरे लिए क्या सोचते हैं। सूरदास ने कभी जीवन में कोई कंप्लेन नहीं की। यहां तक सूरदास हैं, कभी कभी लोग उनको ताना मारते, अरे सारा दिन ठाकुर जी का भजन करते हो, उन्होंने तो आपको नेत्र तक नहीं दिए। तो सूरदास जी मुस्कुरा के कहते, अरे नहीं दिए हैं इसलिए तो मैं खुश हूं तुम लोगों से ज्यादा, इसमें तो कृपा है मेरे ऊपर। सब हैरान कि अरे नेत्र नहीं दी, इसमें कौन सी कृपा। सूरदास जी कहते हैं, मैंने सुना है कि आप लोग जो संसारी लोग हो, जिनको नेत्र है ना, उनको ठाकुर जी के दर्शन के साथ साथ माया के भी दर्शन होते हैं, पर मैं तो अपने नित्य निरंतर हृदय के अंदर ठाकुर जी के दर्शन करता हूं, मुझे माया के दर्शन तो होते नहीं, मुझे ठाकुर जी ने बचा के रखा हुआ है। अब देखो, वो कहते हैं आपदा को अवसर में बदलना, कोई कंप्लेन नहीं। फिर कोई कहता, अरे सूरदास जी सारा दिन लकड़ी के सहारे पे चलते हो, अरे तुम क्या समझे, लकड़ी नहीं, ये तो मेरा काना है। जहां जहां मैं जाता हूं ठाकुर जी मेरी लकुटी बनकर मेरे आगे आगे चलते हैं, वही रास्ता दिखाते हैं। ये होता है एक वैष्णव का जीवन, जो जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए कभी उससे क्या विचलित नहीं होता, ठाकुर जी को कंप्लेन नहीं करता। ऐसे करते करते एक दिन चले जा रहे हैं, कहीं पर एक बड़ा सा गड्ढा था और चलते चलते तो गड्ढे में गिर गए। गिरे, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, कितने दिन निकल गए, किसी को कुछ पता नहीं सूरदास जी कहां गए। तो सूरदास जी ने पुकार लगाई ठाकुर जी को। और आपको सबको पता है कि सूरदास जी बहुत सुंदर जब भजन गाते और ठाकुर जी की लीलाएं उनको दिखती थी। ऐसे में ठाकुर जी स्वयं आ गए उनको निकालने के लिए। अरे बाबा जरा मेरा हाथ पकड़ ले, तू गड्ढे से बाहर आ जा, मैं तुझे निकालने आया हूं। तू कौन है? मैं ग्वाला हूं, गवारिया हूं, यहां से गैया चराते निकला था, आपको देखा गड्ढे में, तो निकालने के लिए आया हूं, अब हाथ दे दे मुझे। सूरदास जी समझ गए कि मुझे निकालने वाला ये कोई और नहीं हो सकता, कौन हो सकता है? मेरा ठाकुर जी हो सकता है। तो सही कहूं, जिस समय पर आपको माला उठाने का मन करे ना, क्या कह रहा हूं, जिस समय माला उठाने का मन करे ना, ऐसे समय कृष्ण ने आपको उस माया से निकालने के लिए हाथ बढ़ाया है। नहीं तो 24 घंटे माया हाथ बढ़ाती है, चला जा इंस्टाग्राम पे, चला जा व्हाट्सएप पे, और वो तो मैंने बोल दिया स्नैपचैट पे, और छोड़ो ना यार, मुझे चलानी नहीं आती, मैं क्यों पूछूं। तो अब सोचो, माया भी हाथ आपकी तरफ बढ़ाती है और कृष्ण भी हाथ बढ़ाते हैं। अब आप किसकी तरफ हाथ बढ़ाते हो? इस चीज में कृष्ण ने आपको खुली छोड़ दी है, यत इच्छसी तथा कुरु, तुमको मनुष्य जीवन दे दिया, जो तुम चाहो सो करो। सूरदास जी की तरफ हाथ बढ़ा दिया, सूरदास जी समझ गए कि ये कौन है? कृष्ण है, और पकड़ा, जैसे निकले, अब उनका हाथ छोड़े नहीं। अरे बाबा मेरे को छोड़ दे, बड़ी देर हो रही, मेरी गैया पास में चल रही, मुझे घर पे जाना है, मैया मुझे चिल्लाएगी। सूरदास ने कहा, लाला मैंने तो तुझे पहचान लिया, तू कोई और नहीं, तू मेरा कृष्ण है, तू मेरा नंदलाल है, अब तो नहीं छोड़ूंगा। अरे बाबा तेरे साथ तो मैं नेकी करके बुरा फंसा, अरे मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाने दे, नहीं जाने दोगे तो मैया मुझे मारेगी। अभी बातों कृष्ण ने के हाथ छुड़ा के सिर्फ भागने लगी। बहुत सुंदर ये भाव है, आपने सुना होगा किसी समय पे, जो सूरदास जी कहते हैं, हाथ छुड़ा कर जात हो निर्बल जान के मोहे, हृदय से जब निकल कर जाओ तब सफल तोए मानो नहीं। हाथ छुड़ा कर चले कन्हैया फिर भी साथ न छोड़ा, दर्शन की इन प्यासी अखियों ने हरि से नाता जोड़ा। कृष्ण को कहा निर्बल हूं, कमजोर हूं, ऐसे हाथ छुड़ा के भाग गए, हृदय से जाके बताओ तो मानो। कहते उस दिन के बाद वे सूरदास जी को बड़ा दुख होने लगा, मेरे नेत्र क्यों नहीं है मेरे, पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन नेत्र भी किस लालसा से वो कर रहे हैं, उसकी इस भावना से कि मैं, अगर ये लाला आज मेरे हाथ में आया, जिसके लिए पूरा जीवन में समर्पित कर दिया, आज मेरे नेत्र होते उनके मैं दर्शन कर लेता। उस समय इनको दुख होने लगा। और भगवान का एक ही काम है, हमारी तरह उनको जॉब पे जी नहीं जाना है, हमारी तरह उनको कोई घर गृहस्थी के काम नहीं करने हैं, वो वांदे बैठे हैं, उनके पास खाली एक काम है, पता है क्या? भक्त वांछा पूरी करे यही कृष्ण भृत्य।
कि कृष्ण के बस मात्र एक ही काम है कि भक्त कोई इच्छा करे तो उसको मैं पूरा करूं। यहां सूरदास जी के मन में इच्छा हुई कि काश मेरे नेत्र होते, मैं अपने लाला को देख पाता। तो उसी समय कृष्ण और लाडली जो दोनों बाल स्वरूप में पास में सूरदास जी के घूमने लगे और आपस में चर्चा करने लगे। कृष्ण लाडली जो से कह रहे हैं राधा रानी से, अरे लाडली जो तनिक संभाल के जाइयो, ये बाबा जो दिख रहा है ना, जो सूरदास है, जिनके नेत्र नहीं है, बड़ा चतुर है। वो सही में इस संसार में कोई कहे ना कि हमने 1 लाख से 50 लाख कमा लिया, वो चतुर में एकदम सबसे बड़ा मूर्ख है। और हमारे धर्म ग्रंथों में क्या कहा, जो बजे कृष्ण से अति चतुर, जे बजे कृष्ण से बड़ा चतुर, जो कृष्ण का भजन करता है वो सबसे बड़ा चतुर है। अरे इसके पास मत जाना लाडली, जो जाओगी तो ये आपके चरण पकड़ लेगा। आप बड़ी सीधी सादी हो, कृपालु हो, आप इन भक्तों की चतुराई को नहीं समझती। मैं भी इनके हाथ में आता हूं तो मैं नहीं छुड़ा सकता खुद को, आप नहीं जाना। लाडली नहीं। और ऐसे वार्ता करते करते कृष्ण ने कहा, अरे अरे लाडली, जो आप तो सूरदास जी के पास में पहुंच गई, जरा बच के रहे ना, वो आपके चरण नहीं पकड़ ले। सूरदास जी सब सुन रहे हैं लेकिन कुछ भी रिप्लाई या रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। सूरदास ने कहा, ठाकुर जी ने मेरे मन का भाव समझ लिया है, और अभी तो मुझे ठाकुर ने खुद परमिशन दे दी है कि लाडली जो के चरण पकड़ लो। ऐसे लाडली जो जैसे जैसे पास में गई, सूरदास ने झट से क्या किया, उनके पांव को पकड़ लिया, चरणों को पकड़ा। तो लाडली जो छटपटाने लगी, अरे बाबा छोड़ दे, मुझको छोड़ दे। और ऐसे करके पांव छुड़ाया तो राधा रानी के जो चरण के जो पाजेब थी वो सूरदास जी के हाथ में लग गई। अब राधा रानी कहने लगी, अरे बाबा मेरी पायल दे दे, मुझे वैसे ही देर हो रही है, रास मंडल में जाना है, और आपने मेरी पायल ले ली। बाबा ने कहा, ऐसे कैसे दे दूं, मुझे क्या पता कि आपकी, मैं तो सूरदास हूं, मुझे तो कोई दिखता नहीं। सब बोल जय श्री कृष्ण। मुझे कोई दिखता नहीं, कल को इस पायल का कोई और गदनी आ गया, कोई मालिक आ गया, उसने कहा मेरी, तो मैं तो बुरा फंसा ना। लाडली जो ने कृष्ण की तरफ देखा कि देखो तुम्हारे भक्त बड़े चतुर होते हैं, अब मेरी पायल इनसे दिला के दे। कृष्ण ने कहा मैंने पहले समझाया था, आप मानी नहीं। कृष्ण आ गए, हाँ बाबा बोल, इसके बदले में तुझे क्या चाहिए, कैसे दोगे पायल? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जिस चरणों से ये पायल निकली है ना, इन नेत्रों से उन चरणों में दूसरी पायल देखूंगा कि वाकई इसकी, तो मैं इसको दे दूंगा और अपने हाथ से पहनाऊंगा। लाडली जी और कृष्ण दोनों मुस्कुराने लगे। अतः सूरदास हैं, इनडायरेक्टली वो क्या चाहते हैं, हमारे दर्शन करना चाहते हैं। उस समय ठाकुर जी की कृपा से सूरदास जी को नेत्र मिले हैं पुनः। तो जैसे ठाकुर जी के नेत्र, ठाकुर जी की कृपा से उनको जो नेत्र मिले, और लाडली जो के चरणों के दर्शन की, ठाकुर जी के चरणों के दर्शन की, उन नैनों से अश्रुधारा बह निकली कि मेरा जीवन धन्य हो गया। और अपने हाथों से जब पायल पहनाई है लाडली जो को, अब शामा शाम जो मुस्कुराने लगे, कहने लगे कि अब तुम कुछ वर मांग लो, कि हमारा तो विधान है कि जहां भी जाते हैं कुछ न कुछ वरदान देकर जाते हैं। सूरदास ने कुछ नहीं चाहिए, अब क्या मांगो, जिनको आपके दर्शन मिल गए। अब किसे देखना है तुम्हें देखने के बाद, हम हो गए तुम्हारे तुम्हें देखने के बाद नहीं, लेकिन कुछ तो आपको मांगना पड़ेगा। तो सूरदास जी ने थोड़ा विचार किया, और विचार करने के बाद क्या कहा, ठीक है जो मैं मांगूंगा वो आप दोगे। ठाकुर ने कहा आपको देने के लिए कुछ भी अधे नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो हम आपको नहीं दें, आप जो मांगो हम आपको देंगे। नहीं ऐसे नहीं, पहले आप संकल्प लो, कसम लो, वचन दो। अरे हम भी विश्वास नहीं, अरे बाबा विश्वास नहीं, नहीं विश्वास है मुझे, फिर भी आप संकल्प लो। ठाकुर जी ने अपनी बंसी लेकर लाडली जो ने दोनों ने संकल्प लिया कि जो तुम मांगोगे वो देंगे। सूरदास जी ने उस समय पर पता है क्या प्रार्थना की, श्यामा श्याम जो आपने संकल्प लिया है कि जो मैं मांगू वो मुझे दोगे, और मुझे देना चाहते हो ना, ये नेत्र में जो आपने प्रसाद स्वरूप में मुझे दिए हैं, मैं मानता हूं कि आपका प्रसाद जो मुझे नेत्र मिले, अब कृपया नेत्रों को वापस ले लीजिए। इन नेत्रों से, जिन नेत्रों से मैंने आपके दर्शन किए, उन नेत्रों से मैं और कुछ देखना नहीं चाहता बस। और ठाकुर जी ने
सूरदास जी की इस मनोकामना को पूर्ण करके नेत्र तो वापस ले लिए, लेकिन उनके हृदय के नेत्र हमेशा खुले रहते हैं। तो बहुत सुंदर चरित्र, आगे हम चर्चा करेंगे। बस जरा विचार तो कीजिए, जो सूरदास जी के जिन नेत्रों से मैंने आपके दर्शन किए, उन नेत्रों से किसी और को देखना नहीं चाहता। ऐसे ही आप भी सब सोचो, जब किसी के लिए मुख से जो अपशब्द निकले ना, सोचो कि इसी मुख से हम किसका नाम लेते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। अरे जिस जीवा से हम अपनी लाडली जो का कोमल नाम लेते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, उसी जीवा से जिसको हमने ठाकुर जी को समर्पित कर दिया है, जब किसी के लिए अपशब्द बोलना हो ना, फिर सोचो अरे कि इस जीवा से नाम लेता हूं, कि इस जीवा की शोभा देता है किसी के लिए अपशब्द निकालूं। जिन नेत्रों से हम ठाकुर जी के दर्शन करते हैं और फिर किसी को मेली नजरों से देखें, क्या ये शोभा देता है? ये तो ऐसा ही हुआ जैसे आपके घर पे ठाकुर जी के बर्तन रखें किचन में अलग, फिर उन्हीं बर्तनों में क्या करें, हर किसी को खिला रहे हो, कि ये आपको ठीक लगेगा? ऐसे एक वैष्णव का जीवन क्या होता है? पूरा ठाकुर जी को समर्पित होता है। इससे उसके जीवन से किसी को क्या होना है? कष्ट नहीं होना चाहिए। वैष्णव पर दुख दुखी। वो सूरदास जी के जीवन से हमें पता चलता है कि जीवन में कभी एक वैष्णव कभी कंप्लेन नहीं करता। तो इस चरित्र को हम कंटिन्यू करेंगे। मैंने कहा ना कि हमारा मन उस ट्रांसपेरेंट पानी की तरह है, जैसा संग करता है ऐसा रंग उसको लग जाता है। पिक्चरें देखते 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 हमारा फैशन, हमारा बोलना, हमारा चालना सब उसके जैसा हो गया। क्रिकेट देखते 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 कब न जाने हम भी सटे पे आ गए, कुछ पता ही नहीं चला। अब मैं क्या क्या बोलूं। तो फिर ये विश्वास होना चाहिए, जब इन असत्य चीजों का संग करते हैं उसका भी क्या असर होता है। जब ये हरि कथा श्रवण करेंगे, हरि के भक्त जनों का संग करेंगे, तो उनके जैसा हमारा भी चरित्र बनेगा। और उसके लिए ठाकुर जी ने कहा अहम भक्त पराधीना, मैं भक्तों के अधीन हो जाता हूं। तो आप ऐसे बन जाओ ना कि ठाकुर जी आपके अधीन हो जाएं। और ये हरि कथा क्या करती है? ये हमारे हृदय से वासनाओं के बीजों को नष्ट करके उसकी जगह भी कृष्ण का प्रेम भर देती है। इसी मंगल कामना के साथ इस चरित्र को हम श्रवण करेंगे। ये तो चलेगा 3-4 हफ्ते। बहुत सुंदर अद्भुत चरित्र है। और यही सूरदास जो उद्धव थे, जो इस कलयुग में आके क्या बने, उद्धव आके सूरदास बने। अभी आगे जोधाकबर का भी वर्णन आएगा, उसका भी बहुत बड़ा कनेक्शन है इसके साथ। तो कल गुरु पूर्णिमा है। ऐसे शास्त्रों में वर्णन आता है कि वेदव्यास जी का प्रकट दिवस भी है। दूसरा ऐसे कहते हैं एकलव्य, जो उनके जो एक गुरु दक्षिणा दी अपने गुरु को, द्रोणाचार्य को, उनकी स्मृति में भी ये दिन मनाया जाता है। और मैं कहता हूँ जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पर बापूजी जैसे सामर्थ्य गुरु के, उनका हाथ हमारे सर पे, कि ऐसे सामर्थ्यवान गुरु का हाथ हमारे सर पे। मैं लाइव उदाहरण दे रहा हूँ। आज उनका जवान बेटा हॉस्पिटल में आईसीयू में, लेकिन 3-4 दिन से एक बार भी एक सत्संग मिस नहीं की। अब जिसका जवान बेटा हॉस्पिटल में एडमिट हो उसकी क्या हालत होगी। लेकिन आज भी जो अपनी ड्यूटी है सत्संग, उसमें लगे पड़े हैं। तो हमारी औकात तो नहीं, लेकिन भगवान नरसिंह के चरणों में हम सब प्रार्थना करें कि ठाकुर जी करें ये संकट जल्दी चल जाए। और कल गुरु पूर्णिमा का उत्सव बापू जी के कहने के अनुसार ऐसा ही मनाया जाएगा जैसे हर साल मनाया जाता है। तो आप सबको एडवांस में गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो। इसी मंगल कामना के साथ कल गुरु पूर्णिमा का उत्सव है आश्रम में, बहुत भव्य तरीके से आप सब आइए। और ठाकुर जी का जो इस समय जो बना है ना अल्टर, जो मैं कहता हूँ पूरे अगर महाराष्ट्र में घूम लो तो भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा। और सौभाग्य से सेवा मुझे मिली 10 दिन से कंटिन्यू। कल भी 2 बजे तक उनके साथ बैठा था। वो गली गोल्ड उड़ रहा है अंदर। उठाते उठाते मैं थक गया। मैंने कहा नहीं चाहिए यार, छोड़ दो, लेके जाओ। और इतना भव्य सुंदर ठाकुर जी का अल्टर बन चुका है। कल शिला भक्तिपाद जी का जो घर है उसकी रिनोवेशन हुई है, उसका भी उद्घाटन है। बापू जी का जो नया जो ऑफिस है उसका भी उद्घाटन है। और गुरु पूर्णिमा पे शिष्य हमेशा क्या करते हैं, अपने गुरु को अपने भाव प्रकट करके उनकी वंदना करते, उनकी महिमा को बढ़ाते हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि जिनकी कृपा से आज हम कृष्ण भक्ति में हैं, जिनकी कृपा से आज हमारे हाथ में माला है, जिनकी कृपा से आज हमारे मस्तक पे तिलक है, तो ऐसे गुरु महाराज को प्रणाम करें और अपनी गुरु पूर्णिमा के उत्सव को अवश्य मनाएं। इसी मंगल कामना के साथ श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की, श्री श्री वृंदावनेश्वरी में श्रीमती राधा रानी की, निताई गौर परमानंदी। जय जय श्री राधे श्याम।
जय जय श्री राधेश, जय जय श्री राधेश।